दिस इज द टेबल ऑफ एसटीडी डिजीज। इसमें क्या है, इधर क्या है, एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एसटीडी को फैलाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब क्या है, देखो बैक्टीरिया के अंदर दो हैं। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट द बैक्टीरियल डिजीज जो एसटीडी काजेस करती हैं, ठीक है, तो जैसे कि साइफिल्स, ग्नोरिया, ठीक है, अगर वायरस से होंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे एड्स। तो ऐसे आपको क्या करना है, नेम इनके याद रखने। तो बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज है, साइफिल्स एंड ग्नोरिया। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, साइफिल्स की। डिजीज का नाम क्या है, साइफिल्स। एजेंट्स, कौन इसे फैलाता है, तो ट्रेपोनीमा पैलिडम। क्या है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या है इसके, ये एक तो इन्फेक्शंस होता है इससे, ठीक है, हेयर लॉस वगैरह। अगर फर्स्ट स्टेज पे तो हमें इसके इन्फेक्शन दिखेंगे, दूसरे स्टेज पे हेयर वगैरह लॉस होने लग जाते हैं, और थर्ड स्टेज पे ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है, वीडीआरएल, वीडीआरएल क्या है, इसको डायग्नोसिस मतलब इसका पता कैसे लगाएं, तो वीडीआरएल एक टेस्ट होता है। ठीक है, वी से मतलब विनरल डायग्नोसिस रिसर्च, इसका जो टेस्ट होता है उसके हम थ्रू इसको पता लगाते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन। ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, फैलता कैसे है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से, और मदर से चाइल्ड में भी फैल जाता है अगर मदर को है तो। दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो 10 से 90 दिन के बीच में इसके सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं हमें। और उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कि एंटीबायोटिक्स, तो कौन कौन सी, पेंसिलम और टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स हैं जिनको लेके इसको क्योर किया जा सकता है। क्लियर। दूसरी डिजीज है ग्नोरिया। अब ग्नोरिया होती किससे है, नाइजीरिया ग्नोरिया से। ठीक है, नाइजीरिया ग्नोरिया। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पस डिस्चार्ज होने लगता है, पेन होता है, बर्निंग होने लगती है, सेंसेशन, जब हम यूरिन करते हैं तो उसमें जलन महसूस होती है। ठीक है, और बता रही है मदर से और चाइल्ड में हो जाती है। उसके बाद है इसको डायग्नोसिस कैसे करें, ग्राम स्टेनिंग करके या फिर कल्चर करके। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कॉमन टॉयलेट्स, सभी एक कॉमन टॉयलेट्स अगर यूज करें तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद है कि कॉमन टॉयलेट वगैरह से, और क्लोथ्स वगैरह एक्सचेंज, अंडरगारमेंट्स अगर हम किसी दूसरे के यूज करें तो। उसके बाद है इंक्यूबेशन टाइम्स, इसका है 2 से 5 दिन के अंदर पता लगा जाता है। और एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन और एम्पीसिलिन। तो ये तो हमने बात की थी किसकी, बैक्टीरिया की। क्लियर, कि बैक्टीरिया में साइफिल्स आती है, ग्नोरिया आती है, कैसे, ये कौन एजेंट्स हैं इनके, कैसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इनके, क्या डायग्नोसिस हैं, ठीक है, फैलती कैसे है ये, इंक्यूबेशन टाइम कितना है, और कैसे इनका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, अब हम वायरस की बात करते हैं। वायरस में क्या है, एड्स। ये जो मैंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ आप देखिए, स्टार का मतलब ये है कि कुछ ऐसी डिजीज हैं एसटीडी जो क्योर नहीं की जा सकती, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी। तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किसके द्वारा होती है, एजेंट्स क्या है इसका, वायरस है, वायरस डिजीज है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, उसके बाद है क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जैसे आपको फीवर हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इसमें क्या होती हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये हेल्पर टी से लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेगा तो इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनो मीन्स हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, और नहीं बना पाएगी तो ये HIV से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, एलाइजा या PCR से हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, ब्लड से या सीमन, सीमन आप समझ रहे हो, जो फ्लूइड्स होता है फ्रॉम द मेल पार्टनर से जो डिस्चार्ज होता है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह से भी हो जाता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स करें उससे। और उसके बाद है इसका जो टाइमिंग है वो कितना है, 6 to 10 ईयर्स के अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देने, धीरे स्टार्टिंग स्टेज में तो पता ही नहीं लगता कि इस बंदे को एड्स है। ठीक है, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, और तब तक इग्नोरेंस होती रहती है कि वैसे किसी और वजह से हो रहा होगा। दीज ऑल आर, और इसकी जो प्रिकॉशंस है वो आपको पता है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, मतलब इस चीज को थोड़ा डिले किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल क्योर नहीं किया जा सकता। और इसके लिए कुछ ये जो है ड्रग्स हैं, जैसे कि डोडासाइन, जीडोवेशिन, ये ड्रग्स से प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। क्लियर। हेपेटाइटिस बी, ये क्या है, एक डिजीज है, किससे होगी,
हेपेटाइटिस बी वायरस से। अच्छा, इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, फटीग होगी, थकावट होगी, जोंडिस, येलो फीवर हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ठीक है, और लीवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलाइजा से इसको चेक कर लेते हैं। ओके, ब्लड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या फिर स्लाइवा या टीयर से भी इससे ट्रांसफर होती है। टाइमिंग इसका है 3 से 80 डेज के अंदर, और इसकी जो वैक्सीन है वो है इंटरफिरोन्स, रेस्ट इंटरफिरोन्स। क्लियर। अब हम इसी तरह एक प्रोटोजोआ डिजीज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ डिजीज क्या है, ट्राइकोमोनेसिस, ठीक है। ट्राइकोमोनेसिस होती किससे है, ट्राइकोवेजिनिलस से होती है। क्या इसके सिम्टम्स हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों ही वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। येलो वेजाइनल डिस्चार्ज, जो फीमेल की वेजाइना से येलोइंग डिस्चार्ज होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होती है उसके यूरिन्स में, यूरिनेशंस के टाइम। ओके, किसके द्वारा, कल्चर और माइक्रोस्कोपिक के द्वारा इसको डायग्नोसिस किया। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। 1 मंथ के अंदर इसको डिटेक्ट कर, इनके अफेक्ट को डिटेक्ट कर लिया जाता है, और इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, मैक्रोनोडायजोल। क्लियर। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, देखो हमने एजेंट्स पढ़े कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो आप इन एजेंट्स याद रख लो, इनकी 4-4, 5-5 डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिट। अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो हम इजिली, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले डेफिनेशंस क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है, कैसे फैलता है, क्या किसको क्योर किया जाता है, कौन कौन से एजेंट्स, उन सबको आप अगर करोगे, फिर ये टेबल बनाओगे तो आप इजिली यू कैन अचीव 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने बैक्टीरिया के 2 डिजीज कर लिए, उनका पूरा ट्रांसमिशन एजेंट्स, उनका पीरियड सारा, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह साइफिल्स, हमने उसकी बात करी, साइफिल्स की। ग्नोरिया की वायरस में हमने एड्स की बात करी, हेपेटाइटिस वायरस, और प्रोटोजोआ में हमने किसकी बात करी, ट्राइकोमोनस की। तो ये जैसे 5 डिजीज होगी। तो उसके लिए उसके बाद है, देखो अगर इन एसटीडी का इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर एसटीडी को सही टाइम पर क्योर नहीं किया गया तो वो क्या है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगी। इक्टोपिक क्या है कि अगर एसटीडी हो जाता है तो जो भी फीमेल है उसमें क्या है कि इम्प्लांटेशन नहीं होती। इम्प्लांटेशन आपको पता है कि एम्ब्रियो के बाद जो स्टेज होती है, जब एम्ब्रियो किससे, जो 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो जब यूट्रस से अटैच होते हैं तो उस टाइम अटैच नहीं होता तो क्या होगा, अबॉर्शन ही होगा। फिर सर्विकल कैंसर, यहाँ क्या आती है, सर्विकल कैंसर हो सकता है। और ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो वो मरा हुआ पैदा होता है। तो ये सारे एसटीडी के अफेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या है कि हमें पर्सनल हाइजीन वगैरह भी इसकी रखनी चाहिए, ठीक है।